हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करियर किक जेई। स्टूडेंट्स, दिल्ली के रीजन में काफी ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आप कम फीस में भी जा सकते हैं और अपनी काउंसलिंग आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो ऑल ओवर इंडिया के स्टेट्स हैं उन सब में आपको जो इंपॉर्टेंस, जैसे कि हम कह लें बहुत सारे कोटाज मिलते हैं या रिजर्वेशन मिलते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा रिजर्वेशन है, सो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे आपको रिजर्वेशन मिल जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही दिल्ली के कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें हम काउंसलिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको काउंसलिंग की पूरी इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, जैक दिल्ली की काउंसलिंग पे काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा है और काफी इंफॉर्मेशन बच्चों को देने की कोशिश करी जैसे कि उनकी क्वेरीज आई थी। तो ऐसे ही सिमिलरली हम लोग आज बात करने वाले हैं जीजीएसआईपीयू की काउंसलिंग के बारे में। तो व्हाट इट इज, जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस होता है एंड इसमें कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी डिटेल्स आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। कट ऑफ भी जानेंगे। तो बिना समय गवाए हुए वीडियो पे आते हैं, चैनल पे आते हैं। ये हमारा जीजीएसआईपीयू जो कैंपस है, यूनिवर्सिटी जो हमारी है, वो 1998 की एस्टैब्लिश्ड है, न्यू दिल्ली में बनी हुई है, NAC A++ एक्रेडिशन है, ठीक है। और कैंपस एरिया ऑलमोस्ट 60 to 78 एकर्स का कैंपस एरिया है। टोटल स्टूडेंट्स का इनटेक जो है वो 93,000 स्टूडेंट्स लमसम यहाँ पे टोटल इनटेक रहता है और 29th है अमंग टॉप यूनिवर्सिटीज में, रैंकिंग इसकी की गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, रैंकिंग को समझना, कैंपस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो आईपीयू की जो यूनिवर्सिटी है वो हमारी ऐसी बनी हुई है। लेकिन हमको कौन से कॉलेजेस में जाना है, आईपीयू से एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूट्स है उसके बारे में हमको जानना है कि उसमें हम कैसे जा सकते हैं। जैसे कि कैंपसेस जो हमारा है, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, महाराजा सूरजमल है, ठीक है। देन आपका भगवान परशुराम है, देन डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता है, देन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ यूएसआईसीटी है, यूएसएआर जो कि बाद में न्यूली बना हुआ है। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स भी हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। एमएआईटी 1998 का कैंपस है जिसमें बीटेक, सीएससी, आईटी, ईसी, ट्रिपल ई ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ईयर की जो फीस रहती है वो 1,71,000 आपकी टोटल ईयर की फीस है एंड 64 LPA का इसमें पैकेज भी बच्चों को यहाँ पे मिला हुआ, हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा महाराजा सूरजमल 2001 का कैंपस एस्टैब्लिश्ड है, बीटेक इन सीएस, आईटी, ईसी, ट्रिपल ई सेम एंड 1,71,000 इसकी फीस है, 50 LPA का इसका हाईएस्ट पैकेज रहता है। ऐसे ही सिमिलर हम बाकी के कैंपसेस देख लेते हैं, जैसे कि यूएसएआर जो मैंने बताया न्यू कैंपस है, तो 2021 का बना हुआ कैंपस है। इसका अभी एक भी बैच नहीं निकला है, तो अभी आपका इसका बैच न्यूली यहाँ पे आपका फर्स्ट बैच निकलने वाला है, तो हमें पता चल जाए कितना प्लेसमेंट यहाँ का भी हाईएस्ट गया है। बीटेक एंड एमटेक इन एआई, डाटा साइंस, एआई, एमएल, ऑटोमेशन 1,99,000 इसकी लमसम फीस है, 2 लाख के आसपास इसकी फीस रहती है, ठीक है। तो इन कॉलेजेस की बहुत ज्यादा फीसेस भी नहीं, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा फीसेस है, 1,50,000 2 लाख तक के अंदर विद इन है, इसके ज्यादा आपकी फीस यहाँ पे नहीं है। तो बच्चों, इतना अगर आप कर सकते हो अफोर्डेबल, और स्कॉलरशिप भी तो मिलती, काफी सारे बच्चे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी जा सकते, एलिजिबल होंगे, उनको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो ये हमारे आईपीयू के कैंपसेस हैं, बहुत अच्छे कैंपसेस हैं। इसमें हम लोग देखें, भारतीय विद्यापीठ का जो कॉलेज है हमारा, इसका भी 2001 का कैंपस है ये, एंड डीटीसी दिल्ली टेक्निकल कैंपस, इसका भी 2013 का कैंपस है। जीटीबीआईटी का भी 1999 का कैंपस है एंड विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज 1998 का ये भी आपका कैंपस है। देन इसकी भी फर्स्ट ईयर की फीस 184 तक, ऑलमोस्ट 150 तक भी यहाँ पे है। जीटीबीआईटी की है, डीटीसी की है, 1,56,000 है। हाईएस्ट पैकेज 25 के आसपास रहा है, लेकिन जीटीबीआईटी का आप कैंपस का हाईएस्ट प्लेसमेंट देखेंगे 52 LPA का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे मिला हुआ है। तो स्टूडेंट्स, पैकेज भी देखना जरूरी होता है, हाईएस्ट कितना उस इंस्टीट्यूट में जा रहा है। अगर हम इसमें इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो हमें कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं और हमारा टॉप का कॉलेजेस कौन सा हो सकता है, तो ये हमने देख लिया बच्चों, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब एडमिशन प्रोसेस क्या होगी, क्योंकि हमने कॉलेजेस के नेम समझ लिए, कौन कौन से कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं और उसमें से कौन से बेटर हैं और अच्छे हैं। पैकेज के हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो भाई हाईएस्ट कितना ज्यादा, दैट मींस कितनी कंपनीज वहां विजिट करती होंगी। और आपका ये दिल्ली में बना हुआ कैंपस है, दिल्ली के सारे कैंपसेस है, तो प्लस पॉइंट तो यहाँ भी आ जाता है कि आपको अगर इसमें कॉलेज मिल रहा है तो आप उसमें ले सकते हैं एडमिशन। देन एडमिशन प्रोसेस जो है, जीजीएसआईपीयू की काउंसलिंग्स है, उसमें आप एडमिशंस ले सकते हैं, आईपीयू सेट के माध्यम से भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसको आपको एग्जाम जो है वो आपका सीयूईटी से भी, जो आपने एग्जाम दिया है उससे भी आप जा सकते हो। डिफरेंट कोर्सेज हैं अदर प्रोग्राम्स के लिए, बट बीटेक के लिए ऑब्वियसली जीजीएसआईपीयू है। बीपीआईटी का हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ, होम स्टेट का, अदर स्टेट का मेंशन किया है और एससी कैटेगरी का भी मेंशन किया गया है। कंप्यूटर साइंस का देखोगे बच्चों, 1,49,000 के आसपास होम स्टेट पे गई हुई है एंड 71,000 पे ये अदर स्टेट पे हमें कंप्यूटर साइंस में अलॉट हुआ है। देन होम स्टेट में एससी में ये 9,82,000 तक गया है भाई, और 2,43,000 तक अदर स्टेट में गया हुआ है। तो ये सीएससी हमको यहाँ पे इस रैंक पे मिल रही है। तो अगर आप दिल्ली के कोटा पे आते हैं, आपका होम स्टेट दिल्ली है, तो आपके लिए भाई
बल्ले बल्ले है, आपको सीएससी ब्रांच आराम से यहाँ मिल जाएगी। देन ट्रिपल ई का देखते हैं, 3,10,000 तक रैंक पे मिला हुआ है। यही एससी वाले को 9,33,000 तक मिला। अगर आप अदर स्टेट में हो तो 1 लाख तक तब भी आपको ट्रिपल ई तक तो मिल ही जाने वाला है, ठीक है। आईटी का भी देख लेते हैं, इसका 1,76,000 तक है। ऑलमोस्ट ये मान लो कि 3,10,000 तक होम स्टेट का बच्चा और 1 लाख तक में अदर स्टेट का बच्चा आपके आईपीयू का जो टॉप कैंपस है, अच्छा कैंपस है बीपीआईटी, उसमें आप जा सकते हैं। प्लेसमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए थे कि हाईएस्ट कितना गया हुआ है प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारा है एमएआईटी। एमएआईटी काफी अच्छा कॉलेज है। इसका कट ऑफ जो है वो सीएससी का 80,000 तक होम स्टेट पे रहता है और 47,000 तक अदर स्टेट पे रहता है। देन आपका एआई ब्रांच 88,000 होम स्टेट में एंड 51,000 अदर स्टेट पे आपको ये मिलता है, ठीक है। ईसी का देख लेते हैं, ऐसे ही 1,31,000 तक होम स्टेट पे, 61,000 तक अदर स्टेट पे आपको ईसीई मिला हुआ है। मैकेनिकल का और ज्यादा तक मिला है, 2,48,000 तक अदर होम स्टेट में एंड 89,000 अदर स्टेट पे हमको मैकेनिकल यहाँ पे मिल गई। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, टॉप का कॉलेज है आपका, आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। देन हमारा है एमएसआईटी। एमएसआईटी भी सिमिलर वे में हम देखें, एमएआईटी नंबर 1 में कहते हैं। ऑब्वियसली इसका कट ऑफ थोड़ा हाई गया है और हाई जाता ही है। एक्सपेक्टेड है कि इस बार जो काउंसलिंग हम लोग आईपीयू की करेंगे उसमें इसी के आसपास में कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को समझना होगा, जैसे सीएससी इसमें देखें एमएसआईटी में 1,14,000 तक ऑलमोस्ट होम स्टेट पे, 61,000 आपकी अदर स्टेट में बच्चों यहाँ पे मिला हुआ है सीएससी ब्रांच। तो इस रैंक के बच्चे अगर आपको कहीं और पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी 50-60,000 तक रैंक आ रही है, 70 तक आ रही है, तो आपके पास आईपीयू में सीएससी लेने का बहुत अच्छा एक मौका है। आप आईपीयू के कॉलेजेस में जा सकते हैं और रीजन वाइज भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। देन अखिलेश दास गुप्ता की देख लेते हैं, सीएससी यहाँ पे 2,52,000 तक होम स्टेट पे मिला है और 98,000 पे अदर स्टेट पे हमको ये कॉलेज मिल गया है। एंड मैकेनिकल सिविल भी देखोगे तो 4,35,000 होम स्टेट में हमको मिल रहा है कॉलेज, ठीक है। अदर स्टेट वाले बच्चे, जैसे हम यूपी बिहार के बच्चे हैं, कहीं के राजस्थान के बच्चे हैं, दिल्ली में जाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हो 1,45,000 तक, ऑलमोस्ट 1.5 लाख का मान लो रैंक। अगर 1.5 लाख रैंक तक भी आ रही तो आप आईपीयू के लिए जा सकते हैं कॉलेजेस में, टॉप के वो भी। देन बीवीसीओई का देख लेते हैं, 1,43,000 कंप्यूटर साइंस होम स्टेट पे, 71,000 अदर स्टेट पे यहाँ पे बच्चों को मिल सकता है। अगर इसकी जैसे 1.5 होम स्टेट पे एंड 80,000 तक अगर है तो उम्मीद कर सकते हो कि सीएससी इस बार आपको मिलने का चांसेस बनता है यहाँ पे कॉलेज में, ठीक है। देन आपका ब्रांच आता है ईसीई, 2,41,000 होम स्टेट पे एंड 90,000 अदर स्टेट में आपको यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीटीबीआईटी। जीटीबीआईटी का प्लेसमेंट भी मैंने अभी आपको बताया, काफी बढ़िया प्लेसमेंट है। कंप्यूटर साइंस जो कि 1,57,000 तक गई थी लास्ट ईयर और 66,000 पे हमको अदर स्टेट पे यहाँ पे कॉलेज मिल गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि कितनी लाख रैंक तक हमको यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। देन डीएस कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस 68,000 तक मिला है बच्चों को, आईटी 72,000 तक लमसम बच्चों को मिल गया है। स्टूडेंट्स इतने साल की काउंसलिंग का एक्सपीरियंस करने के बाद ये तो समझ में आता है कि हर साल चेंजेस होते हैं, बस उसी के आसपास थोड़ी रैंक रह जाती है। भाई लक की बात है कि स्पॉट राउंड तक काउंसलिंग करेंगे तो थोड़ा ज्यादा रैंक तक मिलने का चांसेस रहता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है जब हम बात करते हैं आईपीयू के कॉलेजेस की, वो भी टॉप के कॉलेजेस हैं, एमएआईटी, एमएसआईटी, बीपीआईटी एंड जीटीबीआईटी। देन हम नेक्स्ट कॉलेज देख लेते हैं, हमारा है यूएसआईसीटी। यूएसआईसीटी आपका नंबर 1 कॉलेज बोला जाता है आईपीयू में, ये भी एक आपका टॉप का कॉलेज रहता है। सीएससी अगर इसमें देखें काफी सारे इसमें प्रोग्राम्स है, सीएससी डुअल डिग्री एआईएमएल से। देन आपका डेटा साइंस है, इसमें हम लोग देखेंगे होम स्टेट में 52,000 तक लमसम मिला है। देन अदर स्टेट में ये 32,000 तक लमसम हमको ब्रांच मिल गई है। ऐसे ऑल कैटेगरीज ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे अगर आपको इन्फॉर्मेशन पूरा पीडीएफ चाहिए, हम आपको पूरा पीडीएफ भी शेयर कर देंगे जिससे कि आप उसको चेक भी कर सकते हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। देन ईसीई का देखोगे 71,000 तक होम स्टेट में मिला है, 52,000 तक अदर स्टेट में हमको ये कॉलेज मिल गया है, अदर स्टेट में, ठीक है। ईसीई ब्रांच, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यूएसआईसीटी कितना अच्छा कॉलेज है। देन ईडब्ल्यूएस का भी अगर देखोगे अदर स्टेट में 31,000 तक यहाँ भी मिला है। कुल मिला के ये समझो 52,000, भाई 52,000 रैंक तक लास्ट ईयर मिला था। बहुत ज्यादा अगर चेंजेस होगा, बढ़ेगा ही अगर, तो 55,000 तक आपको यहाँ पे ये कॉलेज मिल जाने वाला है, ठीक है। कॉलेज टॉप का मिले
वो भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और ब्रांच भी अच्छी मिल रही है, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। देन यूएसएआर को देख लेते हैं बच्चों। अगर आपको काउंसलिंग के लिए कोई भी गाइडेंस, हेल्प, सपोर्ट या कोई भी डाउट है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट जरूर करिएगा, ठीक है। देन एआईएमएल, इसमें देखें डुअल डिग्री प्रोग्राम 68,109 तक गया हुआ है, एंड होम स्टेट में 1,20,000 तक हमको एआईएमएल मिल गई है, ठीक है। देन आपका ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स ब्रांच, ये कि 81,000 तक हमको मिला है, एंड आईओटी ब्रांच 84,000 तक बच्चों हमको यहाँ मिला है। तो आईओटी ब्रांच आपकी काफी अच्छी है डुअल डिग्री प्रोग्राम में। वो भी एक बच्चा अगर आईओटी से करता है तो उसको काफी अच्छे स्कोप्स आगे देखने को मिलते हैं। तो हमें 84,000 तक तो ये मिल ही रहा है, तो हम इसमें काउंसलिंग कर सकते हैं यूएसएआर के लिए भी। हालांकि प्लेसमेंट अभी हमें नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन प्लेसमेंट्स के बाद हम एक आइडिया लगा सकते हैं। बाकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस का होम स्टेट अदर स्टेट एंड ओबीसी का भी होम स्टेट अदर स्टेट हमने मेंशन किया है, और एससी एसटी में भी हमने ये चीज मेंशन की हुई है। डेटा साइंस ब्रांच, एआईएमएल ब्रांच, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स एंड आईओटी ब्रांच को, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज आता है ये है दिल्ली टेक्निकल कैंपस। इसमें एआई डाटा साइंस ब्रांच 1,50,000 तक आपको यहाँ पे मिल रही है, आराम से आपको यहाँ मिल जाएगा। और होम स्टेट में तो ये भाई 6,07,000 तक भी हमको ये कॉलेज मिला है। तो 6 लाख 7 लाख रैंक तक अगर हमको कॉलेज मिल पा रहे हैं तो क्यों नहीं हम इनको ले सकते हैं। प्लेसमेंट्स हमने देख ही लिया कितने अच्छे प्लेसमेंट्स एवरेज रहता है। एवरेज प्लेसमेंट ठीक है, ठीक है, तो मोस्टली ज्यादातर बच्चों को प्लेसमेंट्स यहाँ पे मिल जाने वाली है, तो आप इजिली यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। 6 लाख 7 लाख रैंक तक आप यहाँ बच्चे जा सकते हैं। देन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें भी अगर हम लोग देखें तो होम स्टेट में 2.5 लाख रैंक तक, 3, 3.5, ये आपका 3.25 लाख रैंक तक भी मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई डिजाइन ब्रांच आपकी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि कितनी रैंक तक में आपको ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, आईपीयू कैंपसेस। अगर आप एससी एसटी में हैं तो भाई और भी मजे, 8 लाख 8.5 लाख रैंक तक भी, 9 लाख रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स मिली है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हम आपको ये एनालिसिस दे रहे हैं ये पूरा रिसर्च किया हुआ डेटा है, और इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा रैंक वाले बच्चे परेशान ना हो, उनके पास कॉलेज के ऑप्शंस रहते हैं, और बट उनको बस इंफॉर्मेशन नहीं होती है और वो काउंसलिंग सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। तो काउंसलिंग जो आप करते हैं बच्चों, उसको आपको सही डायरेक्शन में करना बहुत जरूरी है। सही कॉलेजेस सेलेक्ट करना जरूरी है जो आपकी रैंक पे आपको मिल रहे हैं। मिलने को अगर आप सोचोगे मुझे आईआईटी मिल जाए, तो भाई आपका जब तक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा आप आईआईटी नहीं जा सकते हो। आई होप आपको जो कॉलेजेस मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किए हैं, आईपीयू के जितने भी कॉलेजेस हैं, टॉप के कॉलेजेस हैं, और इसमें प्लेसमेंट भी डिस्कस किया, कट ऑफ भी डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स आपको ये एक अनुमान लग गया होगा कि इस बार जो काउंसलिंग होगी, जो इस बार के कट ऑफ, लास्ट ईयर के कट ऑफ को हमने एनालाइज आपको बताया है पूरा एग्जैक्ट, जो आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं सारा इंफॉर्मेशन। तो इस इंस्टीट्यूट, ये सारे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए जो आपको कट ऑफ डिस्कशन किया है, इससे ही आसपास के रैंक अगर आप बच्चों आप लाते हैं, आपकी जेईई मेंस में है अगर रैंक सीआरएल जो आप मेंशन किए हैं, सीआरएल रैंक को ही देखनी है इसमें, और जो कैटेगरी वाले बच्चे थे उनको भी सीआरएल रैंक ही देखनी है। रिजर्वेशन आपको मिल रहा है तो उस हिसाब से आपको यहाँ काउंसलिंग करनी होगी स्टूडेंट्स। तो आईपीयू से एफिलिएटेड जितने कॉलेजेस थे इनकी डिटेल्स मैंने आपको डिस्कस की इस वीडियो में। ऐसे ही आपको समय समय पे हम काउंसलिंग की सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिनको ये पीडीएफ भी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे और उनको हम लोग शेयर कर देंगे। स्टूडेंट्स थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।